हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th। जहां पे बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 दैट इज न्यूक्लियाई। जो चैप्टर है बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ और नाइट्रोजन न्यूक्लियस। नाइट्रोजन न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पूछा है ना, जो कि हम लोग 7n14 से दिखाते हैं। और आपको ये दे रखा है कि 7n14 का जो मास है वो 14.00307 U या फिर AMU के बराबर है। ये दे रखा है आपको। ठीक है भाई, आपको कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी जो क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला सभी को पता है। न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है बच्चों डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। जहाँ डेल्टा M क्या होता है बच्चों, ये होता है सर मास डिफेक्ट। क्या होता है भाई? ये होता है सर मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब क्या सर? मास डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस का जो मास है, ठीक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इंडिविजुअल मास है उनको जोड़ करके न्यूक्लियस के मास को घटा दीजिए, तो जो मास में जो अंतर आता है वो मास डिफेक्ट होता है। अब इस मास में अंतर की वजह से जो एनर्जी होती है वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप डिफाइन करते हैं तो आप सभी को ये पता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस सच दैट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड फार अवे, है ना, उतना एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, तो अगर मैं बात करता हूँ अगर हमारे पास नाइट्रोजन का अगर न्यूक्लियस है तो बच्चों जिसका एटॉमिक वेट कितना है बच्चों 14 है, तो अगर मैं समझूं ध्यान से अगर, तो भैया इसके पास 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो जाएगा, है ना भाई। ठीक, चलिए तो आप लोग कह सकते हैं बच्चों कि मास ऑफ 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा बच्चों कितना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि आपको ये दे रखा है। ठीक, चलिए अब आपको पता होना चाहिए बच्चों प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कितना कितना होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फार्मूला बहुत अच्छा है। तो मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों जो होता है ये होता है सर 1.00 कितना होता है बच्चों, 1.00785 U। याद रखना इसको, वैसे आपको दिया रहेगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं दी है तो मैं लिख देता हूँ। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों ये होता है 1.00865 U। ये होता है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, किसमें, U में। अब यहाँ पे बच्चों आपको रख दीजिए, तो 7 कॉमन ले लीजिए, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास जोड़ दीजिए 1.007825। बच्चों पूरा लास्ट डिजिट तक लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफेक्ट अंतर आता है तो आंसर बहुत अलग आ जाता है ना। तो पूरा लिखना जरूरी है 1.00865 ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू यू कर लीजिए माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर 14.00307 यू हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ देखो कितना हो जाएगा भाई, 5 5 10 हो जाएगा, ये 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 8 14 हो जाएगा, और 8 7 15 1 16 हो जाएगा, और 0 1 1 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 0.1 इंटू 7 U, सॉरी 112 भी तो हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा इंटू U माइनस 14.00307 U। ठीक है, अब इसको बच्चों फिर से गुणा कराइए, 7 से गुणा करा करके 14 वाले इसको घटा देंगे। तो जब इसको कर देते हैं बच्चों तो मैं आपको सीधे आंसर लिख देता हूँ, ये आता है 0.0 इसको आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.11236। कितना आ जाएगा, 0.11236 U। ये आ जाते हैं बच्चों हमारे पास मास डिफेक्ट। क्या आ जाता है बच्चों, मास डिफेक्ट आ जाता है। आपको कह रहा है कि भैया हमको बाइंडिंग एनर्जी बताइए, हाँ। तो बच्चों अगर हम लोग जानते हैं कि एक U में, एक एटॉमिक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है सर, ये होती है सर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, है ना। ये होता है कि नहीं होता, बताओ जल्दी बताएंगे सभी लोग, क्या ये वैल्यू होती है कि नहीं होती। एक एटॉमिक यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एटॉमिक यूनिट की जगह पे ये रख दीजिए,
तो देखो कितना आ जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 0.11 कितना है 236 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर को बच्चों अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, मल्टीप्लाई अगर कराते हैं 931.5 का इसमें गुणा कराएंगे तो आपका बच्चों आ जाता है ये आ जाएगा 104.66334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ही क्या है भाई अपने पास, सर यही तो अपने पास है बाइंडिंग एनर्जी। तो नाइट्रोजन न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगा भाई कितना, 104.66334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व, है ना। तो इतना अगर आप एनर्जी देते हैं तो नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, कर सकते हैं सभी लोग, जल्दी बताइए एवरीवन, हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बढ़िया सवाल था। चलो तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।